आइए आज की वीडियो में हम लोग संधि विषय पर चर्चा करते हैं। जैसे जैसे यह शब्द संधि है, तो इसके अर्थ का यदि अनुमान हम लगाए तो यह पाएंगे कि दो चीज़ों का मिलना ही संधि कहलाता है, और ठीक वैसे ही इसमें भी होता है। चूंकि यह साहित्य की बात है, इसलिए साहित्य भाषा से बनता है और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है। इसलिए जो संधि है वह वर्ण से संबंधित है। तो जब दो वर्ण एक साथ मिल जाते हैं तो उसमें कुछ परिवर्तन होता है, और वही परिवर्तन संधि कहलाता है। तो साहित्यिक रूप से इसकी जो परिभाषा दी जाती है उसमें यह बताया जाता है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन या विकार को हम संधि कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि दो वर्णों का मेल होता कैसे है और उसमें विकार उत्पन्न कैसे होता है। तो जैसे यहाँ कुछ उदाहरण लिखे गए हैं पहले से। जैसे पहला है उत धन ज्वल। परीक्षाओं में इसको शुद्ध लिखने के लिए बहुत बार पूछा जाता है। तो देखें कि इसमें होता क्या है। तो जैसे यह उत धन ज्वल है, तो यह उत धन ज्वल को यदि हम वर्ण के रूप में अलग अलग करते हैं तो पाते हैं कि यह ऊ में मिला है आधा त, उसके बाद यह है आधा ज, उसके बाद व में अ मिला है, और यह ल में भी अ मिला है। तो इतने वर्णों के मिलने से यह दो शब्द या शब्दखंड बने हैं। तो जैसे पहले शब्द का या शब्दांश का जो अंतिम अक्षर है त, और दूसरे शब्द का पहला अक्षर है ज, यही जब दो पास में आते हैं तो इसमें संधि होता है, और इस कारण इसमें कुछ परिवर्तन होता है। तो जो परिवर्तन होता है उसी को हम संधि कहते हैं। तो जैसे हम आगे पढ़ेंगे संधि के अन्य जैसे भेद के रूप में जब हम पढ़ेंगे तब हम पाएंगे नियम के तहत कि जब त के बाद ज आता है तो त ज में परिवर्तित हो जाता है, त के बाद ल आता है तो त ल में बदल जाता है, त के बाद ड आता है तो त ड में बदल जाता है। अन्य बहुत सारे नियम इसके होते हैं। तो इस तरह यदि हम देखते हैं तो यह है त और त आधा ज में बदल जाएगा, और आधा ज यहाँ पहले से है, उसके बाद व, इसमें अ, फिर यह ल है, और फिर यह अ है। तो इतने वर्ण इसमें है। तो अब देखें, अब यह चूंकि मिलने से परिवर्तन हो गया, परिवर्तन हो गया तो अब इसको हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे जैसे जैसे यह है। तो आधा ज लिख लिए, व में अ मिल जाएगा तो फिर यह व पूरा हो जाएगा, और ल में अ मिल जाएगा तो यह ल पूरा हो जाएगा। यह शब्द बनेगा उज्ज्वल। तो इसी तरह दो वर्ण मिलते हैं और दोनों के मिलने से उसमें संधि के रूप में कुछ परिवर्तन होते हैं, और वही परिवर्तन हम संधि कहते हैं। तो इस तरह उत धन ज्वल जब मिले तो क्या बन जाएगा? उज्ज्वल। इस संधि के रूप में यह बन जाएगा उज्ज्वल। उसी तरह उत धन लास जब मिलेगा तो दोनों में परिवर्तन होगा और यह बन जाएगा उल्लास। आधा तो ल में बदल जाएगा। वाक्मय यह बन जाता है वांगमय। आशीर्वाद, जैसे इसको हम आगे पढ़ेंगे जब संधि तो उसमें पढ़ेंगे कि यदि विसर्ग के बाद वो आता है तो विसर्ग र में बदल जाता है, और इस कारण यह जो शब्द बनता है वह बनता है आशीर्वाद। बहुत बार इसको परीक्षाओं में शुद्ध लिखने के लिए पूछा जाता है। तो आप यह सदैव ध्यान रखेंगे कि यह जो ऊपर वाला र लगता है वह व के ऊपर लगता है। गिरिह धन इसमें यदि हम देखते हैं तो यह पाते हैं हम कि यह जैसे गिरी है और इस है, यह दो शब्द इसमें रखे गए हैं। तो यदि हम इसको अलग अलग करें तो पाएंगे कि ग में छोटी ई है और र में भी छोटी ई है, और पहले से यहाँ बड़ी ई है, फिर यहाँ तालव्य स है और यह अ है। परिवर्तन किस कारण होगा? पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण इसमें होगा। तो यह देखेंगे कि यह छोटी ई और बड़ी ई दोनों एक साथ आया तो हम नियम जान ले कि यदि ई छोटी ई के बाद छोटी ई आता है या छोटी ई के बाद बड़ी ई आता है, दोनों ही परिस्थिति में यह सदैव बड़ी ई ही होता है, दोनों मिलकर। तो अब यहां देखें कि परिवर्तन तो हो गया, ग में छोटी ई मिला देंगे तो गी हो जाएगा, और यहां बचा र में बड़ी ई मिला देंगे तो गी री, और स में अ गिरीश। यह जो परिवर्तन होगा गिरी धन इस, यह गिरीश के रूप में होगा। यह यहाँ जो शब्द बनेगा वह बनेगा
गिरीश। उसी तरह विद्याधन अर्थी, विद्या यहाँ आ है और इसमें अ है, तो आ और अ मिलकर आ ही बनेगा और यह जो शब्द बन जाएगा वह बनेगा विद्यार्थी। उसी तरह यह बनेगा देवालय। उसी तरह यह बनेगा राम धन आशीष है, इसमें अ है और इसमें, जैसे यदि हम इसको देखें तो यह हम पाएंगे कि र में आ लगा है, फिर यह म है, म में अ है। जब कोई मात्रा किसी वर्ण पर दिखाई न देता हो और उसमें हलंत भी न लगा हो तो वहां हम पाएंगे कि उसमें अ पहले से विद्यमान है, क्योंकि व्यंजन बिना स्वर की सहायता के हम बोल नहीं पाते हैं। तो इसलिए अब देखिए यहाँ अ है और आ है, इस दोनों के मिलने से परिवर्तन होगा। और क्या परिवर्तन होगा? जब अ के साथ आ मिलेगा तो यह आ बनेगा। अब यहाँ र में आ जुड़ जाएगा तो रा हो जाएगा, और म में आ जुड़ेगा तो फिर यह मा हो जाएगा। स में बड़ी ई जुड़ेगा तो बड़ी स में बड़ी की तरह सी और स, यह बनेगा रामाशीष। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि दो शब्द एक साथ आते हो, चाहे वह शब्द हो या शब्द खंड हो, दोनों ही परिस्थिति में उनके वर्ण एक दूसरे के जब नजदीक आते हैं तो उस नजदीकी के कारण उसमें परिवर्तन होता है और वही परिवर्तन संधि के रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसे ही हम संधि कहते हैं। तो यहाँ कुछ उदाहरण आपको बताए गए संधि के। इसके आगे जब हम देखेंगे तो पाएंगे कि इसमें कई तरह से इसका वर्गीकरण होता है। संधि के 3 भेद हो जाते हैं, उनके करीब जो वर्ण मिलते हैं उनमें उसके कारण जो परिवर्तन होता है, तो जो वर्ण पास पास आते हैं उसी के आधार पर उनका वर्गीकरण कर दिया जाता है। संधि के 3 भेद हो जाते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसको हम अगली वीडियो में आपके सामने लेकर प्रस्तुत होऊंगा। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो, इसमें दी गई जानकारी स्पष्ट हो, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।